हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 18 अक्टूबर सन 2020 दिन रविवार, आश्विन माह शुक्ल पक्ष संवत 2077। तिथि आज द्वितीया है और दूसरा नवरात्र है। नक्षत्र स्वाति, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। दर्शकों आशा करते हैं कि आपने कल प्रथम नवरात्र बहुत अच्छे से किया होगा और कुछ ऐसी ही बातें हैं जो आज के नवरात्र में हम आपको बताएंगे। आज के दिन हम भगवती को क्या अर्पण करें, आज दिन के हिसाब से भी क्या अर्पण किया जाता है और तिथि के हिसाब से भी आज माँ के द्वितीय स्वरूप को क्या अर्पण किया जाता है। अब कुछ बातें मैं थोड़ी सी आपसे कल की कर लूँ कि कल जैसे बहुत लोग के कमेंट्स हमने पढ़े, जितना भी हम पढ़ सकते थे समय मिलने पर। किसी ने कहा कि हमने सिक्का भूल गए, बाद में डाला। किसी ने कहा हम पान के पत्ते लगाना भूल गए। किसी ने कहा हम नारियल रखना भूल गए। किसी ने कहा नारियल की चोंच मुंह किधर करें। किसी ने कहा कि हम ऐसा करना भूल गए, बाद में किया। कोई बात नहीं, आपने जिसने भी जो किया बहुत अच्छा किया। बिल्कुल भी किसी तरह का वहम मत करिए। करत करत अभ्यास, आप आज ऐसा कर रहे हैं, अगले नवरात्र बिल्कुल फाइन करेंगे, उससे नवरात्र बिल्कुल और अच्छा करेंगे। भगवती हैं, वो देख रही हैं कि मेरे बच्चे प्रयास कर रहे हैं अच्छे से अच्छा करने का। तो आप कदापि ये वहम मत करें कि ये छूट गया था, ये काम हमने बाद में किया, ऐसा रह गया था, ऐसा नहीं कर पाए। जो रह गया है वो मेरे दर्शकों आज भी कर सकते हो, कल भी कर सकते हो। तो इसीलिए कदापि मन में भगवती की साधना करते समय किसी भी मेरे साधक को मन में शंका उत्पन्न नहीं करनी। क्यों? वो जगजननी है, वो हम सबकी माँ हैं और माँ तो अपने लाडलों की गलतियाँ भी माफ़ कर देती है। हम तो गलतियाँ नहीं कर रहे हैं, जबकि जब हम कई बार भूल जाते हैं कुछ करने में। तो भगवती हैं, जगजननी हैं, भक्त वत्सला हैं, हम सबकी माँ हैं। किसी तरह का कोई संदेह मन में ना लाएं। आपकी भक्ति हमें दिख रही है। जो कनाडा में बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं, यूएसए में बैठे हैं और अनेकों कंट्रियों में हम बैठे हैं, सबका नाम तो गिनवाना संभव नहीं। सिंगापुर में बैठे हैं, दुबई में बैठे हैं, मस्कट में बैठे हैं। अब हम भारत में भी देखें, वेस्ट बंगाल में हम देखें, गुजरात में हम देखें, उत्तर प्रदेश में देखें, हम पंजाब में देखें, बिहार में देखें, छत्तीसगढ़ में देखें, हम उड़ीसा साइड में देखें, तो जहाँ जहाँ भी एमपी में देखें, राजस्थान में देखें, जहाँ जहाँ भी हमारे साधक ये अपनी साधना कर रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे सब आपको नज़र आता है, सब अच्छे से कर रहे हैं। बिल्कुल भी आप मन में मैल नहीं लाना। और ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो नाना भांति के हमें डरावे देते हैं, ऐसा हो जाएगा तो। अरे भाई कुछ नहीं होगा। आप किसकी साधना कर रहे हैं? आप क्यों भूल रहे हैं? आप माँ की साधना कर रहे हैं। बचपन में आप जब माँ की गोदी में लेटते थे, याद है ना, मुट्ठी, नन्ही सी मुट्ठी में माँ के बाल खींच लेते थे। माँ को दर्द भी हो तो वो मारती नहीं थी, वो बल्कि मुट्ठी भी उतने प्यार से हमारी खोलती थी कि हमें चोट ना लग जाए। आ रही बातें समझ में? खुद भूखी रह सकती है, लेकिन एक निवाला लेकर के चारों तरफ हमारे दौड़ती थी कि बेटा तुम खाओ, तुम खाओ, तुम खाओ। इसीलिए ऐसा सोचना भी अपराध है। और जो इस प्रकार की हमें बातें बता रहे हैं, मंत्रों के पासवर्ड होते हैं, आप ये गलत कर रहे हैं, जगजननी सबको सुन रही है। इसीलिए किसी प्रलोभन में, किसी बहकावे में ना आए। जो हमारा दिल दिमाग कहे, जो हमारी आत्मा कहे कि ये कार्य ठीक है,
सो ठीक है। बहुत लोग दलीलें देते हैं कि साहब इसमें अग्नि का वास देख लीजिए। अरे शुभ काम में किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। शुभ काम कर रहे हैं आप कोई तांत्रिक प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आप कोई मारण उच्चाटन मोहन स्तंभन प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आप शुभ काम कर रहे हैं। शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए, और शुभ काम जब हो जाए तभी वो अपना मुहूर्त बना लेता है। इसलिए हर तरह से मैं आपके साथ खड़ा हूँ, हर तरह से मुझे आपकी चिंता है, और हर तरह से मैं आपके दिमाग को पढ़ता हूँ, छोटी छोटी बातें मैं आपकी पढ़ता हूँ। आप जो घबरा जाते हैं कई बार, अब जिन्होंने अखंड जोत जलाई, कई बार जोत सही से नहीं जल पाई, वो बुझ भी जाती है। नहीं साहब, चिंता नहीं करना आपको, है ना। तो महाराष्ट्र में आपने जोत जलाई, कहीं भी आपने अपने किसी राज्य में जहाँ पे आप मुझे सुनते हैं, आपको घबराना नहीं है, आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि आज जैसे कि रविवार का दिन है, दिन के हिसाब से भगवती को क्या भोग लगता है। वैसे तो कुछ भी भोग अर्पण करें माँ सब कबूल करती है। दिन के हिसाब से यदि भगवती को भोग लगाएं तो हम खीर का भोग लगा सकते हैं, ठीक है, खीर का भोग लगाएं। हम तिथि की बात करें तो आज द्वितीया है। द्वितीया तिथि में भगवती को शक्कर बहुत प्रिय है, तो हम जो खीर बनाएं उसमें ही देसी शक्कर डाल दें, सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। खीर भी बन गई और उसमें देसी शक्कर भी डल गई। लेकिन देसी शक्कर की एक विशेषता होती है कि कई बार अगर शक्कर अच्छी ना हो तो दूध फट जाता है। तो जब आप खीर अच्छे से बना लें और खीर आपकी हल्की हल्की ठंडी हो जाए, मतलब ठंडी सी हो जाए, तब उसमें 1-2 चम्मच देसी शक्कर मिला करके भगवती को अर्पण करें। और जहाँ देसी शक्कर नहीं मिलती तो फिर वो, आजकल तो चीनी को ही लोग शक्कर कहते हैं, तो साहब वो चीनी ही डाल लें, जैसे मर्जी डाल लें, बूरा डाल लें, पिसा हुआ जो मिश्री का चूर्ण होता है वो डाल लें। खीर का भोग लगा दिया, शाम को लगा दीजिए भगवती को ध्यान करते हुए। माँ ब्रह्मचारिणी हैं, वो आपके हर प्रकार के भोग से वो प्रसन्न होती हैं, आपकी भावनाओं से वो प्रसन्न होती हैं। तो आज की जो पूजा है संध्याकालीन, जो आप अपनी आरती करें, वो भगवती के ब्रह्मचारिणी रूप को ध्यान में रख करके आप करें। अब भगवती ब्रह्मचारिणी का रूप कैसा है, तो जो आपके सामने फ़ोटो लगी है बस वही ब्रह्मचारिणी मान लें आप, उन्हीं को ब्रह्मचारिणी मान करके कि हे माँ, आज मैं आपके ब्रह्मचारिणी रूप को देख रहा हूँ, इसे मैं नमन करती हूँ, और जो आज मैंने ये भोग प्रसाद ग्रहण अर्पण किया है इसे आप स्वीकार करें। जो आज मैंने पूजा की है, हे जगजननी, इसे आप स्वीकार करें। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। और आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि प्रयास करूँगा एक एपिसोड इस पे बना दूँ ताकि ज़िंदगी भर वो यूट्यूब पर रहे, और आप जैसे बहुत अच्छे साधकों के लिए वो हमेशा काम आता रहे। भगवान ने कहा है कि आपकी भावनाएं अच्छी होनी चाहिए, हमें आपके क्रियाकलाप से मतलब नहीं है। आपकी भावनाएं जितनी अच्छी होंगी उतना आपको फल प्राप्त होगा। तो आज ऐसा ज़रूर करें। और कल की हम बात करें तो कल तृतीय नवरात्र है, भगवती चंद्र घंटा का पूजन किया जाता है। यदि कल प्रातःकाल ही भगवती को आप भोग लगाना चाहते हैं, कल तृतीया तिथि भी है, और तृतीया तिथि के साथ साथ जैसे कि दिन सोमवार का भी है, तो भगवती को दूध का भोग लगता है, तो कल के दिन दूध का भोग लगाएं। हाँ, एक क्वेश्चन कि हमने भोग तो लगा दिया, अब इस भोग का हम क्या करें। अगर आपके घर में कोई छोटी कन्या है तो जैसे खीर आपने लगाई है, कटोरी भर के लगाई है, जितना वो खा सके थोड़ी बहुत कन्या को दे दें, बाकी प्रसाद के रूप में सब ले लें। दूध है, ऐसे ही दूध के साथ करें। कन्या नहीं है घर में तो क्या करें, तो आपके घर में जो भी घर के सदस्य हैं, प्रसाद स्वरूपण सबसे पहले अपने घर के बुज़ुर्ग को दें, बड़े को दें, और फिर अपने सबको प्रसाद के रूप में दे दें। बस ये आप कर सकते हैं। आइए, समय हो चला आज की ध्यानमाला का, जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में ब्रह्मचारिणी के ही स्वरूप माँ भगवती दुर्गा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां
माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगजननी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए सामान्य हो जाए, नेत्र खोलें। बहुत खुशी की बात है कि आप बहुत अच्छे से पूजन कर रहे हैं और जैसा जिससे बन रहा है वो वैसा पूजन कर रहा है। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा ताकि कुछ ना कुछ चीज़ें उस पर भी मैं आपको बताता रहूं और आप देखते रहें। और जिस प्रकार से आप इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो प्रयास करें अधिक से अधिक जो भी आपके जानकार हों उन्हें इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। क्यों? ताकि एक सटीक जानकारी, भ्रमित होने से आप लोग बचें। अपने धर्म के बारे में सटीक जानकारी और समय समय पर जितने भी तीज त्यौहार आते हैं, अब तो झड़ी लग जाएगी तीज त्योहारों की, दशहरा, दीपावली, है ना, करवा चौथ, दीपावली, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, भैया दूज, अन्नकूट, बताते जाएंगे आपको। बस हम भी स्वस्थ रहें, आप भी स्वस्थ रहें, हम बताते जाएं, आप सुनते जाएं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से आप लोग सबको जोड़ने का प्रयास करें। अगर एक व्यक्ति 2-4 लोगों को भी जोड़ता तो ये हित का काम करता है, ये धर्म का काम करता है। अब सोचो आप मुझसे ना जुड़े होते तो बहुत सारी जानकारियाँ शायद ऐसी थी जो आपसे वंचित रह जाती और बहुत सारी ऐसी बातें थी जो शायद मैं ना बता पाता। तो इसलिए मेरी मंशा है, मेरा मन है कि मैं और अधिक से अधिक आपको देता रहूं। बस आप भी इस चैनल से अधिक लोगों को जोड़ते रहिएगा। श्री यंत्र, अंबिका यंत्र, सूर्य यंत्र, इन दिव्य यंत्रों का निर्माण संस्थान में शुरू हो चुका है। दीपावली की रात्रि तक ये सब रहेगा, दीपावली तक रहेगा। जो इच्छुक हों संस्थान से संपर्क करें। अभी व्यक्तिगत रूप से हम दिल्ली में नहीं बैठ पा रहे हैं, अभी केवल टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ही दी जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ ब्रह्मचारिणी। आपने कहा कि शरीर में कोई परेशानी हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। इसके बाद मैंने उसका जप शुरू किया और धीरे धीरे मेरे को अच्छा लगने लगा। और मैंने कहा कि अब पंडित जी से कैसे जुड़ूं, क्या जुड़ूं। तो मैंने कहा कैसे करूं। मैं बोली ईश्वर अगर सही है, माँ भगवती की मेरे पर कृपा है तो ज़रूर मेरा कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे को ईश्वर की कृपा से आपका साथ मिला और मेरे अंदर की श्रद्धा थी जो मैं आपसे जुड़ी सनातन धर्म के प्रति। और हमने जहाँ जन्म लिया है उस धरती के ऋण को हमको अदा करना है, इसलिए आपके चरणों में मैं
किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।